जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस नए क्लास में पढ़ने वाले हैं टॉप 30 से जीके का सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने का 99% चांसेज है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि इस वीडियो से आप लोगों को एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस क्लास में नए जुड़ रहे हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही जीके एंड जीएस का वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। याद रखिएगा साथियों कि भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, तो राजनीतिक निर्देशक तत्व से संबंधित है। किससे? राजनीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था। कि भारत का राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 2010 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2010 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य कौन सा है। यह गुजरात है। कौन सा तटवर्ती राज्य है? गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ में है, तो याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। कहाँ में है? मुंबई में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जगह? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेघदूत के रचयिता कौन है। कि मेघदूत के रचयिता कौन है, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। कि भारत का राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। कि भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो याद रखिएगा कल्पना चावला थी। कौन थी? कल्पना चावला थी जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे साथियों, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइलेंट वैली किस राज्य में है। साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो किस राज्य में है, तो केरल में। कहाँ में है? केरल में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे साथियों, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो कौन सा मेला है, तो सोनपुर मेला में है। कहाँ? सोनपुर मेला। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य। कौन है? चाणक्य। इसको कौटिल्य भी कहा जाता है। चाणक्य को क्या कहता है? कौटिल्य भी कहा जाता है। तो इस 10 क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। कि भारत का राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है साथियों, तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो चंडीगढ़ है। कौन सा? चंडीगढ़। अगर क्षेत्रफल में पूछे तो कौन सा है? क्षेत्रफल में लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या? लक्षद्वीप
छोटा हो जाएगा क्षेत्रफल में अगर पूछेगा तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे साथियों कि मिसाइल मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? कि मिसाइल मैन किसे कहा जाता हो? तो याद रखिएगा मिसाइल मैन किसे कहा जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम को कहा था। क्या एपीजे अब्दुल कलाम को कहा था मिसाइल मैन कहा था? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है साथियों? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है साथियों? तो याद रखिएगा यह दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे साथियों? दूध उत्पादन से। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आप लोग को कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा साथियों। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि भारतीय सांसद के कितने सदन होते हैं? कि भारतीय सांसद के कितने सदन होते हैं? तो याद रखिएगा कितने सदन होते हैं? 2 गो सदन होते हैं। कौन से सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि हरित क्रांति के जनक कौन है? कि हरित क्रांति के जनक है जो कौन है? तो याद रखिएगा हरित क्रांति के जनक जो है ना वो एम.एस. स्वामीनाथन है। एम.एस. स्वामीनाथन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? कि भारत की जो जनसंख्या है वो कुल कितनी जनसंख्या है? तो भारत की कुल कितनी जनसंख्या है? तो 121.08 करोड़ है। कितना है? कि 121.08 करोड़ है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन कहता साथियों 21 नंबर क्वेश्चन कहता साथियों कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट यानी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? कि भारत में निवास करती है तो कितना परसेंटेज होता है? तो 17.5% जो है ना वह भारत में निवास करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? कि जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था साथियों? तो किसने तैयार किया था साथियों? एस.एन. राय ने किया था। एस.एन. राय ने किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी साथियों? तो कितनी थी साथियों? तो 1992 से 97 थी। कब? 1992 से 97 थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है साथियों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर कहता है क्वेश्चन
कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था साथियों? तो कब हुआ था साथियों? ये 1951 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1951 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? डी ऑप्शन आ जाएगा। इस क्लास में हम VVI क्वेश्चन जो जीके का जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने का चांसेस है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा साथियों, ठीक है ना? तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन का आता है साथियों, भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है मेरे प्यारे साथियों? तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो राज्य सरकार के द्वारा ही लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आ जाएगा साथियों? ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिएगा 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन का आता है साथियों कि शहद शहद में मुक्त रूप से क्या पाए जाते हैं? कि शहद में मुक्त रूप से क्या पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, शहद में जो पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। क्या साथियों? कार्बोहाइड्रेट। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन का था साथियों, 28 नंबर क्वेश्चन का था साथियों कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था साथियों? तो किस वर्ष किया गया था? 1992 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1992 ईस्वी में किया गया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन का था साथियों कि गीता रहस्य के लेखक कौन है? कि गीता रहस्य के लेखक कौन है साथियों? तो याद रखिएगा, गीता रहस्य के लेखक जो है तिलक है। कौन है? तिलक। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। लास्ट नंबर क्वेश्चन यानी 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? कि लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं साथियों? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग क्या में दीजिएगा? कमेंट में दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ चुके हैं टॉप 30 जीके का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मिलेंगे अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।